जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इस आर्टिकल को करने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप में से जो भी नए नए अभी इस चैनल से जुड़े हैं तो वो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छे से अच्छा मटेरियल इसी तरीके का आपको मिलता रहे। बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो लेट्स स्टार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले कोई भी फंक्शन होता है, आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि जब भी कोई फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं लाइक y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एक चीज आपकी डोमेन होती है और दूसरी आपकी रेंज होती है। तो डोमेन क्या होता है? जो x की वैल्यूज होती हैं, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स से यदि मैं कोई फंक्शन डिफाइन करूं तो वैल्यूज ऑफ x, इस x की जो वैल्यू जिन पर ये फंक्शन डिफाइन है उन x की वैल्यूज को डोमेन कहते हैं और x की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आती हैं उन्हें हम रेंज कहते हैं। जैसे यदि मैं कहूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कह दूं, सपोज एट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 2 डोमेन है, एक डोमेन वैल्यू होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो 4 है वो इस फंक्शन की रेंज है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो 2 डोमेन 4 रेंज, इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज होती हैं और डिफरेंट कंडीशंस पे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो उसके हिसाब से डोमेन और रेंज की बात करते हैं। 11th क्लास में आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, तो 11th क्लास में जब आपने पढ़ा था साइन फंक्शन जो होता है इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होते हैं, और मीन्स कि x के प्लेस पे साइन x की बात करते हैं, साइन थीटा की बात करते हैं, तो थीटा में हम सारे रियल नंबर्स रख सकते हैं, लेकिन जो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती थी वो 1 होती थी और मिनिमम वैल्यू जो होती थी वो -1 होती थी। तो इट मीन्स साइन थीटा की जो रेंज है, रेंज जो होती है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को मिला के बनती है। यहाँ पे जो रेंज की बात कह रहे हैं वो यानी बाकी की वैल्यूज जो है इन्हीं वैल्यूज के अंदर लाई कर रही हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में, इसीलिए हमने कहा डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स हैं लेकिन जो रेंज होगी वो -1 से 1 के बीच की वैल्यू आएंगी। सिमिलरली कॉस फंक्शन के लिए डोमेन हमने डिफाइन किया था, तो कोई भी वैल्यू रख सकते थे, इसलिए रियल नंबर्स कह दिया, रेंज वही -1 से 1 के बीच है। टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा इन्फिनिटी पे डिफाइन नहीं होता, तो इन्फिनिटी वैल्यू जो आती है वो π/2 पे आती है, टेन π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी आती है, तो इट मीन्स जो टेन फंक्शन है वो π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, तो 1π/2, 3π/2, 5π/2, इस तरह से हर जगह वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। इसलिए हमने कहा टेन थीटा के लिए जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, कि x की वैल्यू 2n+1 π/2 नहीं होनी चाहिए, मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होनी चाहिए, 1 π/2 नहीं होनी चाहिए, 3 π/2 नहीं होनी चाहिए, 5 π/2 नहीं होनी चाहिए, 7 π/2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। तो जहां फंक्शन डिफाइन हो केवल वही वैल्यू डोमेन कहलाती हैं, इसीलिए टेन थीटा का जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n+1 π/2। रेंज हम देखते हैं जब हम टेन थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज आती हैं, तो इसलिए रेंज जो होगी वो ऑल रियल नंबर्स होगी। कॉट थीटा आपका कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, कॉट पाई की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो कॉट थीटा जो है वो n पाई पे डिफाइन नहीं होता, इसलिए जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई को छोड़ के सारे रियल नंबर्स होंगे। लेकिन जब हम उसकी रेंज की बात करते हैं तो जो रेंज में वैल्यूज आती हैं वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक आती हैं, इसलिए रेंज हमने कह दिया ऑल रियल नंबर्स। सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा जो है वो आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं होता,
इसीलिए sec थीटा की जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2 एंड रेंज इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, 1। तो रेंज में जो वैल्यू आती है sec थीटा की सारे रियल नंबर्स आते हैं, लेकिन -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं आती। इसीलिए हमने कहा कि रेंज जो होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1, कि -1 से 1 के बीच की वैल्यू रियल नंबर्स में इंक्लूडेड नहीं होंगी। सिमिलरली कोसेक जो है ऑल रियल नंबर्स, लेकिन एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n पाई, क्योंकि कोसेक थीटा n पाई पर डिफाइन नहीं होता। और रेंज जो होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, 1, कि -1, 1 को छोड़ दें तो बाकी के सारे रियल नंबर्स इंक्लूडेड होंगे कोसेक थीटा की रेंज में। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इन्हें हम कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, अभी 12th में भी जो पहला आपका चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, तो जब हम वो चैप्टर करेंगे तो उसमें भी हम इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो फंक्शन 1, 1 और ऑन टू होते हैं उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, अब जो इनवर्स फंक्शन के लिए क्या होता है, जो फंक्शन का डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है और जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाती है। तो साइन इनवर्स में साइन फंक्शन का देखो रेंज क्या था, -1, 1, तो साइन इनवर्स के लिए वो डोमेन बन गया। अब डोमेन यदि -1 से 1 है तो इस डोमेन पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, साइन इनवर्स -1। -1 वैल्यू कब होती थी साइन थीटा की, -π/2 पे, और 1 वैल्यू π/2 पे, तो -π/2 से π/2। लेकिन ये हम जो बात कर रहे हैं वो केवल -π/2 से π/2 नहीं, और भी डिफरेंट इंटरवल्स होंगे जिन पर साइन की वैल्यू -1, 1 होगी, लेकिन उनमें से हम इसी को लेते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच हैं। ये जो हमने रेंज डिफाइन की है सभी की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे डिफाइन की है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। और भी इंटरवल्स होंगे जिनमें ये वैल्यूज आएंगी डोमेन वाली, लेकिन हमने ये जो हैं इन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो साइन इनवर्स के लिए रेंज जो होती है -π/2 से π/2 के बीच होगी, इसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। कॉस इनवर्स देखें यहाँ डोमेन, यहाँ जो रेंज थी -1, 1, तो यहाँ डोमेन बन गया। अब -1, 1 कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और हम जानते हैं -1 जो होती है वो पाई पे वैल्यू होती है। तो इस ये जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, तो डोमेन जो होगा यहाँ कॉस इनवर्स का -1, 1 होगा, और रेंज जो होगी वो 0, पाई होगी। थर्ड टैन इनवर्स, टैन इनवर्स के लिए देखें रेंज क्या थी, रियल नंबर, तो यहाँ डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर रखने के बाद जो टैन इनवर्स की वैल्यू है, एक्चुअली रेंज तो -∞ से इन्फिनिटी हो गई, भाई रियल नंबर तो -∞ से इन्फिनिटी लाई करते हैं ना, तो इन्फिनिटी जो वैल्यू होती है tan थीटा की π/2 पे होती है, तो -∞ कहाँ होगी, -π/2 पे, और प्लस इन्फिनिटी कहाँ होगी, +π/2 पे। तो इसलिए जो आपकी यहाँ पे ये रेंज हुई आपकी -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स, कॉट की बात करें, कॉट की देखो यहाँ रेंज क्या थी, रियल नंबर, तो यहाँ वो डोमेन बन जाएगी, डोमेन रियल नंबर हो गया। रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक, -∞ से इन्फिनिटी, तो कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और पाई की वैल्यू -∞ होती है, तो इसलिए जो रेंज होगी इसकी 0, पाई होगी। सेक इनवर्स की बात करें, सेक इनवर्स में देखें रेंज क्या थी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, 1। इसी को मैं ये भी कह सकता हूँ कि -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यानी -1 से 1 के बीच की वैल्यू लाई नहीं करेंगी। ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीजें, इनमें डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब यही था ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1, यहाँ भी हमने यही कहा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1। तो ये वैल्यू जो होती है 0 से पाई के बीच होती है, लेकिन इसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि सेक इनवर्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आती, और सेक π/2 सॉरी
जो आपकी 0 से पाई के बीच जो है sec यदि मैं कहूँ पाई बाय 2 की बात करूँ, sec पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी, cos पाई बाय 2 0 होता था, तो sec पाई बाय 2 इंफिनिटी होगी, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसीलिए इस इंटरवल में आपका पाई बाय 2 वैल्यू नहीं आती है। तो एक्सेप्ट पाई बाय 2 0 से पाई इसकी क्या होगी, रेंज होगी। कॉसेक इनवर्स जो आपकी रेंज थी वो डोमेन बन गया, तो वही -1, 1 इंक्लूड नहीं होंगे ऑल रियल नंबर्स, इस तरीके से भी लिख सकते थे, और ऐसे भी लिख सकते हैं -∞, -1 यूनियन 1, इंफिनिटी। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि साइन 0 0 होता ना, तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, तो 0 पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए 0 ये 0 नहीं आएगा, यानी इस वैल्यू के बीच में जब ये वैल्यूज हम रखेंगे तो पाई बाय 2 वैल्यूज कभी भी नहीं आएगी सेक इनवर्स की। इसी तरीके से जब ये वैल्यू रखेंगे डोमेन में तो कॉसेक इनवर्स की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगी, लेकिन उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा रेंज में। तो इस तरीके से ये हमने इनके डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा सबसे पहले। अब देखते हैं कि कैसे होता है। अभी डोमेन और रेंज हमने दिखाई, मान लीजिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करता हूँ, साइन थीटा। साइन थीटा आप देखें 0 से पाई के बीच मैंने वैल्यूज ली, टेबल फॉर्म किया, तो हम देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो कितनी है, 1 है, और मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी आगे चल के। तो साइन थीटा की जो आपकी रेंज आएगी वो -1 से 1 के बीच आएगी, और थीटा तो हम कोई भी रख सकते हैं 0 से लेके लास्ट तक कोई भी, तो इसीलिए जो x की वैल्यू डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स, कॉस में भी डोमेन ऑल रियल नंबर्स हैं। रेंज की बात करें तो देखिए 1 मैक्सिमम वैल्यू है और -1 मिनिमम वैल्यू है, तो इसकी रेंज जो होगी -1 से 1 होगी। टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा आप देखें पाई बाय 2 पे वैल्यू इंफिनिटी आ रही है, यानी पाई बाय 2 पे टेन थीटा डिफाइन नहीं है, इसलिए जो डोमेन आया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाय 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाय 2। और रेंज हम देखें, जब हमने थीटा की वैल्यू रखी तो कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी वैल्यू आ रही है डोमेन की, जो हम वैल्यू रखेंगे, हमने कहा यहाँ ये आपका वो नहीं है, तो जब हम रेंज की वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू आपकी पूरा ऑल रियल नंबर्स आएंगे 10 के अंदर, तो इसलिए वहां पे कह दिया ऑल रियल नंबर्स रेंज को। ये वैल्यू रखने पे पाई बाय 2 को छोड़ दें अगर हम, तो बाकी जो वैल्यूज रखेंगे डोमेन में तो हमारी रेंज भी जो आएगी टेन थीटा की जो वैल्यू आएंगी वो हमारी क्या आएंगी, ऑल रियल नंबर्स आएंगी, क्योंकि पाई बाय 2 पे फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है। लेकिन रेंज में हम बात करें तो -∞ से इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगी। सिमिलरली कॉट थीटा 0 पे आपका देखें नहीं है, यानी n पाई पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इंफिनिटी आ रही है 180 पे भी, तो जो डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, कॉट के लिए ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n पाई, क्योंकि n पाई पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है कॉट थीटा, इसलिए इसे हटा देते हैं, तो वो बाकी की जो वैल्यूज होंगे वो सब डोमेन कहलाएंगी, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आएंगी वो रियल नंबर्स ही आएंगी। इस तरीके से हमने डोमेन और रेंज को निर्धारित किया है, बताया है कि किस तरीके से डोमेन और रेंज होती है। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज योर 2.1, एक्सरसाइज 2.1। योर एक्सरसाइज 2.1 है द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, तो आप इसे चाहें तो y रख सकते हैं या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले इसकी प्रिंसिपल रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बता दीजिए। नाउ रेंज ऑफ
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, range of principal value branch of sine inverse is minus pi by 2 comma pi by 2, minus pi by 2 comma pi by 2। तो अब हम देखें तो साइन इनवर्स -1/2 वैल्यू जो होगी वो साइन ऑफ 1/2 वैल्यू कितने पे होती है 30 डिग्री पे, तो माइनस π/6 साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन ऑफ इनवर्स कहीं भी साइन इनवर्स साइन एक्स हो तो ये आपका x के इक्वल होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच में साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल होता है, तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन माइनस π/6, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, आप कह सकते हैं विच इज इक्वल टू माइनस π/6। तो इसकी जो वैल्यू होगी साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू माइनस π/6 होगी। इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। ऐसे ही एक और ले लेते हैं, जैसे cos इनवर्स √3/2। सेकंड क्वेश्चन cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2, तो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, नाउ रेंज of principal value branch of cos inverse is how much? रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होती, 0 से पाई होती थी, यानी जो हमारी वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो 0 से पाई के बीच आनी चाहिए। अब देखें √3/2 कॉस की वैल्यू कब होती है, कॉस 30 डिग्री पे, 30 डिग्री मीन्स π/6 पे, तो ये वैल्यू आ गई आपकी कॉस π/6 कह सकते हैं √3/2 को। कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एक्स के इक्वल होगा, दैट इज π/6, तो इसका आंसर भी आपका आ गया π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसी तरीके से सपोज एक नेगेटिव का ले लेते हैं कॉस में ही। अगर यहीं पे मान लीजिए कॉस इनवर्स -√3/2 होता तो कॉस इनवर्स -√3/2, तब इस सम को कैसे करते। सबसे पहले वही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखें, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच of cos inverse is 0 to pi, 0 to pi होती है। अगर 0 से पाई होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो -0 से पाई के बीच वैल्यू आनी चाहिए। इसे सॉल्व करने के बाद रेंज की जो वैल्यू है, भाई इस पूरे फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0 और पाई के बीच आनी चाहिए। तो इसे हम सॉल्व करें cos इनवर्स, अब cos की वैल्यू नेगेटिव हम माइनस में नहीं ले सकते, भाई √3/2 जो वैल्यू होती है cos की वो हम जानते हैं कितने डिग्री पे होती है 30 डिग्री, 30 डिग्री मीन्स π/6 पे होती है। अब π/6 पे 30 डिग्री तो होती है, लेकिन -π/6 नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस में तो रेंज के अंदर वो आएगा ही नहीं। तो हम उसे क्या लिख सकते हैं,
कॉस ऑफ, क्योंकि पाई है यहाँ पे तो हम जानते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाय 6, हम उसे लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाय 6, क्योंकि जो कॉस पाई माइनस थीटा होता है वो भी आपका कॉस थीटा ही होता है। कॉस पाई माइनस थीटा जो होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लेके हम वैल्यू को पाई माइनस पाई बाय 6 जब हमने किया, ये जो √3/2 वैल्यू है ये पाई बाय 6 पे होगी, तो हमने उसे सेकंड क्वाड्रेंट में ले गए कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर कॉस इनवर्स कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है, यानी ये आपका आंसर आ गया पाई माइनस पाई बाय 6, तो दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। इस बात का ध्यान रखना है कि कॉस में जहां भी 0 से पाई आपको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज दे रखी हो, ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की किसी भी फंक्शन की रेंज अगर 0 से पाई है तो वहां आप डायरेक्ट नेगेटिव पाई बाय 6 नहीं लिखेंगे, वहां पाई माइनस थीटा लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा पाई माइनस में पाई बाय 6, तो पाई माइनस पाई बाय 6 जो वैल्यू आई आपकी वो आ गई 5 पाई बाय 6 के इक्वल। इसी तरीके से आप बाकी के सम्स को कर सकते हैं। अब एक आध और डिफरेंट टाइप के सम ले लेते हैं, लाइक फोर्थ सम में करा रहा हूं आपको, जिसमें कि एक से ज्यादा फंक्शन हो। सपोज tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ये 3 टर्म्स दे रखे हैं, तो हम इनकी अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई tan के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कितनी होती है, -π/2 से π/2, तो डायरेक्ट करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स -π/2 से π/2, tan के हिसाब में बाद में बता देंगे, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है तो tan इनवर्स की होती है -π/2 से π/2, इट मीन्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सीधा tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू है, प्लस cos इनवर्स, जो cos की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है रेंज की वो 0 से पाई है, तो यानी कि जो वैल्यू हमारी 0 से पाई के बीच आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव है, तो माइनस थीटा हम यहाँ नहीं लिख सकते। 1/2 जो वैल्यू होती है 60 डिग्री पे होती है, 60 मीन्स π/3 पे, तो हम यहाँ लिखेंगे cos ऑफ पाई माइनस π/3 प्लस साइन इनवर्स, साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से +π/2 होती है, तो यहाँ माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो -1/2 वैल्यू 30 डिग्री पे होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन ऑफ -π/6। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सबको बता दीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, साइन इनवर्स की क्या होती है, साइन इनवर्स की जो होती है -π/2, π/2, कॉस इनवर्स की 0 से पाई, कॉस इनवर्स की 0 to पाई होती है, साइन इनवर्स की जो होती है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 से π/2, और tan इनवर्स की जो होती है, tan इनवर्स की वो -π/2 से π/2 होती है, -π/2 से π/2। आप पूरा मेंशन कर सकते हैं, प्रॉपरली लिख सकते हैं कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज
this cos inverse is 0, pi, tan inverse is minus pi by 2, pi by 2। तो इसलिए हमने वैल्यूज लिखी हैं। Now on further solving, तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में tan इनवर्स tan x x के इक्वल होगा, मीन्स वैल्यू आ गई हमारी पाई बाय 4। ये हमारी वैल्यू आ गई पाई माइनस पाई बाय 3, और वो वैल्यू आ गई हमारी साइन वाली माइनस पाई बाय 6। इसे हम सॉल्व करें तो पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3, 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 6। पूरे का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 4 3 6 12 आ जाएगा। 12 को जब 4 से डिवाइड किया 3, तो 3 पाई, जब 3 से डिवाइड किया तो 4, 4 2 जा 8 पाई, माइनस 6 से डिवाइड किया तो 2, तो माइनस 2 पाई, 8 पाई प्लस 3 पाई 11 पाई माइनस 2 पाई 9 पाई हो गया। तो 9 पाई अपॉन 12, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो आपका आंसर आ गया 3 पाई बाय 4, 3 पाई अपॉन 4। तो इस तरीके से आप बाकी के जो सम हैं उनको भी कर सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। ग्राफ वगैरह के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे ग्राफ डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।